7 लक्ष्य को अंग, 7 लक्ष्य को अंग। आहे रीत आदि अनादि स्वार्थ सभी पुकारे, जन सुख राम मिला सब बंदे, तजिया देख विचारे। महाराज फरमा रहे हैं कि ये अनादि से रीत है कि सब स्वार्थ से प्रेम करते हैं। जब तक स्वार्थ सिद्ध होता है तब तक महिमा वे प्रेम करते हैं, स्वार्थ सिद्ध नहीं होने पर निंदा वे द्वेष करते हैं। जब लग हेत मिल दोनों, तब लग जगत कहीजे, जन सुख राम साध लक्ष्य ऐसा, पिया सब तिस चीजे। महाराज फरमा रहे हैं कि जब तक स्वार्थ से प्रेम, वे स्वार्थ नहीं होने पर द्वेष करता है। जब तक स्वार्थ से स्वार्थ होता है जब तक उससे प्रेम करते हैं, जब स्वार्थ नहीं रहता है तो उससे द्वेष करना शुरू कर देते हैं। तब तक वे संसारी है। महाराज फरमाते हैं कि 7 लक्ष्य ऐसे हैं, हर समय संतोष वे शांति से रहते हैं। ना काऊ से बेर दोस्ती, आते गरा नहीं जावे, जन सुख राम जाय आराध्या, द्वितीया भाव नहीं लावे। न उनका किसी से बैर है, न मोह है, कामना लेकर किसी के यहाँ नहीं जाते। महाराज फरमाते हैं कि जाकर आराधना करने पर भी कुछ नहीं चाहते। जब लग बुरी बलि सब ब्यासे, काम क्रोध अहंकारा, जन सुख राम तहाँ लग बहे, तिरकुटी तत विचारा। महाराज फरमा रहे हैं कि जब तक वे बुरा वे अच्छा है, कामना क्रोध वे अहंकार साथ है, महाराज फरमाते हैं कि त्रिकुटी तक ब्रह्म का ध्यान करते हुए भी इन वृत्तियों के साथ है, तब तक उनको भय डर है। उपजे खरी जरे सो माई, से नर साध कहीजे, जन सुख राम सुनत सम बोले, जगत बरोबर दीजे। किसी के कुछ भी कहने पर सहनशीलता रखते हैं, यही साधु के लक्षण हैं। महाराज फरमाते हैं कि दूसरों की बात सुनते ही जवाब देता है तो वे संसारियों के समान ही है। सब सुहेत बेर नहीं बंचे, निरपक ज्ञान उचारे, जन सुख राम सूर के उदे, ठगे मुझसे कुण मारे। सबका भला चाहते हैं, बुरा किसी का नहीं चाहते हैं, निरपक्ष ज्ञान करते हैं। महाराज फरमाते हैं कि सूर्य उदय होने पर कौन ठग चोरी व मारपीट कर सकता है।
इसी तरह घर में ज्ञान का प्रकाश होने पर बुरे विचार और बुरी वृत्तियों से साधक अलग हो जाता है। निरपक साध पखे बंद लोई, देख करे सो दाणो, जन सुख राम मुख सुमीठा, कपटी नरक बखाणो। महाराज फरमा रहे हैं, जिनके किसी तरह का पक्ष नहीं है वो साधु है, जिनके अच्छे बुरे का पक्ष है वो संसारी है, जो दूसरों से द्वेष करता है वो राक्षस है। महाराज फरमाते हैं कि मुंह पर मीठा बोलता है, मन में कपट रखता है, उसके लिए तो नरक ही है, वो नरक में जाएंगे। हर जन हेत राम सो लागा, दूजी सेज समाई, जन सुख राम चाय बिन दूजा, कहाँ विराजे आई। महाराज फरमाते हैं, जो राम जी के भगत हैं वो निरंतर राम जी के भजन में ही लगे रहते हैं, सब पर समभाव रखते हैं, सबको एक बराबर समझते हैं। महाराज फरमाते हैं कि जब किसी तरह की कामना ही नहीं है तो राग द्वेष किससे करेंगे। चर्चा सकल पखा की लावे, खींचे आप तणी रे, जन सुख राम चाय को कोटो, अंतर दाय गणी रे। महाराज फरमा रहे हैं कि जो भी बात करते हैं अपने पक्ष की करते हैं, अपने स्वार्थ को करते हैं। महाराज फरमाते हैं कि इसके तो कितनी ही चाहना लगी हुई है, वे अंतर में बहुत चाहना करता है। जन की चाय दाय सब उठी, अंतर ध्यान चढ़ावे, जन सुख राम सूर के उगे, दुबद्या रात नहीं आवे। महाराज फरमाते हैं, भजन करने वालों के कोई कामना नहीं रहती है, अंतर में ध्यान करते रहते हैं। महाराज फरमाते हैं कि ज्ञान रूपी सूर्य के उदय होने पर द्वैत रूपी रात्रि यानी थारी मारी, इसकी बात की उसकी बात की चुगली वगैरह सब बंद हो जाती है। गीर खांड गुण नाज किराणो, ऊंच नीच कुल होई, जन सुख राम हीर कण लेना, जात भेद नहीं कोई। महाराज फरमाते हैं, घी खांड गुड़ अनाज सामान लेते समय ऊंच नीच का ध्यान रखना पड़ता है। ऐसे ही करणीय न कर्म का ज्ञान धारण करने के लिए ब्राह्मण को ही गुरु बताते हैं। महाराज फरमाते हैं कि हीरा लेने के लिए कोई जाति पाति नहीं देखी जाती, ऐसे ही सत शब्द ने अंशर का ज्ञान धारण करने में जाति पाति नहीं देखी जाती है। ब्राह्मणा रे कच्ची पक्की रसोई हो, कच्ची रसोई नहीं ले ग्रहण नहीं कर, पक्की रसोई जटे हलवाई बना रही हो वट जान ब्राह्मण जी में ले। हीरो जाय बने तालीजे, क्या
क्या जात सु कामा, जन सुख राम लेते उजियाला, दरे नक चकरामा। हीरा जहाँ पर हलवा जहाँ पर भी मिलता है वहीं से ले लेना चाहिए, उसमें जाति पाति का क्या काम है। ऐसे ही सत शब्द ने अक्षर का ज्ञान जहाँ पर भी मिले वहीं से ले लेना चाहिए। महाराज फरमाते हैं कि शब्द की जागृति होते ही सारे शरीर में, रग रग रोम रोम में, नख से चक तक शब्द का अनुभव होता है और शब्द का प्रकाश भी होता है। सो दो फरक फेर है तो काची पकी रसोई, जन सुख राम विप्रजा जी में बनत असल गरमाई। महाराज फरमाते हैं कि सत शब्द ने अक्षर का ज्ञान कच्ची पक्की रसोई की तरह है और करणियों व कर्मों का ज्ञान कच्ची पक्की रसोई की तरह है। महाराज फरमाते हैं कि ब्राह्मण कच्ची रसोई की तरह है। महाराज फरमाते हैं कि ब्राह्मण कच्ची रसोई तो ब्राह्मण के यहाँ जीमते हैं, ब्राह्मण कच्ची रसोई ब्राह्मण के यहीं जीमते हैं, दूसरी जगह नहीं जीमते। चाहे वो असल उच्च घर में एक ही जगह पर बनती है। लाडू पेड़ा सरस जलेबी, विप्र जी में घर जावे, जन सुख राम वेद बिन लाई, जे सतगुरु रूप कहावे। महाराज फरमाते हैं कि ब्राह्मण लाडू पेड़ा जलेबी सब जीम कर जाते हैं। महाराज फरमाते हैं कि जो सत स्वरूप ने अंचर का ज्ञान है देने वाले हैं, उनकी जाति पाति देखने की जरूरत नहीं है। हद में गुरु परे सो सतगुरु जान, ता कारण नहीं कोई, हद में गुरु परे सो सतगुरु, तहाँ कारण नहीं कोई, जन सुख राम दात सो सब ही, कनक काट नहीं होई। हद का ज्ञान देने वाले गुरु और ब्राह्मण प्राप्ति का ज्ञान देने वाले, ब्रह्म प्राप्ति का ज्ञान देने वाले सतगुरु हैं। हद का तीन लोक का जो ज्ञान देने वाले हैं उनको गुरु बताते हैं। सरगुण सेवा वगैरह की जो भक्ति करते हैं वो शिष्यों को भी सेवा पूजा पाठ वगैरह बताते हैं, वो गुरु है। और बेहद का जो ज्ञान बताते हैं वो सतगुरु है। महाराज फरमाते हैं कि धातु तो सब ही है, परंतु सोने को जंग नहीं लगती है। सतगुरु के ज्ञान से जन्म मरण मिट जाता है, गुरु के ज्ञान से जन्म मरण नहीं मिटता है। दूजा गुरु नीर समय कहावे, धर्म कर्म सब पाले, जन सुख राम अगन जू सतगुरु, शुभ और अशुभ सब जाले। दूसरे गुरु संसारियों को सब तरह के धर्मों का ज्ञान बताते हैं कि धर्म
कैसे होता है, पुण्य कैसे होता है और पाप किससे लगता है। 3 लोक के गुरु ऐसी बात बताते हैं। महाराज फरमाते हैं कि सतगुरु तो एक ही है, ब्रह्म की प्राप्ति का ही ज्ञान बताते हैं। गुरु सो ज्ञान विचारे सारा, निरख परख ले चाले, जन सुख राम सतगुरु ऐसा, बुरी भली सब पाले। महाराज फरमा रहे हैं कि दूसरे गुरु सब ज्ञानों का उपदेश करते हैं, वो वर्ण आश्रम का ध्यान रखते हैं। महाराज फरमाते हैं कि सद्गुरु वर्ण आश्रम का ध्यान नहीं रखते हुए सभी को ब्रह्म प्राप्ति का उपदेश करते हैं। सब सुमेल रहे सोदागा, देव दरस अवतारा, जन सुख राम अगन मुख डार्या, नहीं रहे मेल लिगारा। महाराज फरमा रहे हैं कि सबकी यानी देवताओं वे अवतारों की भक्ति करने से जन्म मरण नहीं मिटता है। महाराज फरमाते हैं कि सद्गुरु पद का ज्ञान अग्नि की तरह है, सबको आप रूप बना लेता है, यानी जन्म मरण से रहित कर देता है। सतगुरु गुरु सतगुरु गुरु आतरो, जो जन रात दिवस जूई, जन सुख राम हद के गुरु सो, तन मज समझ नहीं कोई। महाराज फरमा रहे हैं सतगुरु व गुरु में रात और दिन जितना अंतर है। सतगुरु दिन है और गुरु रात है। महाराज फरमाते हैं कि हद के गुरु के शरीर में सत शब्द की जागृति नहीं होती है। जो हद के गुरु ज्ञान देते हैं, शब्द देते हैं, वो शरीर के अंदर शब्द की जागृति नहीं होती है। सतगुरु से न लखे सब न्यारी, खंड ब्रह्मांड सब सोजे, जन सुख राम तन मद साहिब, निरक निसो दिन खोजे। महाराज फरमाते हैं कि सतगुरु के ज्ञान से खंड पिंड और ब्रह्मांड की शोधना होकर शरीर में रात दिन सत शब्द का अखंड अनुभव होता है। जो सतगुरु शब्द देते हैं वो शरीर में जागृत होकर खंड पिंड और ब्रह्मांड पूरे शरीर के अंदर उसका अनुभव होता है। सातु गुरु बसंत यूं न्यारा, सुन जो सकल संसारा, जन सुख राम वेद सब बाखू, गुरु गुरु का न्यारा। महाराज फरमा रहे हैं सतगुरु में 7 गुरु अलग हैं। संसारी सब सुनो, महाराज फरमाते हैं कि मैं गुरु गुरु का अलग अलग भेद वर्णन करता हूँ। प्रथम गुरु सो पिता कहावे, लिंग बीज नाभ में नाखे, दूजी माय सत कर बाके, नव मास गर्भ में राखे। प्रथम गुरु पिता है जो बीज नाभि में डालता है। दूसरा गुरु माता है जो 9 माह गर्भ में रखती है। तीजा गुरु गर्भ सूंजे ले, दाई जतन कर मेले, चो
ब्राह्मण भाई, दिया नाम जगत के माई। तीसरा गुरु दाई है, जो गर्भ से झेल कर पृथ्वी पर सुलाती है। चौथे गुरु ब्राह्मण हैं, जो जगत में शरीर का नाम बताते हैं। ख्वास गुरु सब केस संवारे, मस्तक हाथ मुंड पर धारे। कनखों का सतगुरु कहावे, करमाला अवतार जपावे। पांचवा गुरु नाई है, जो मस्तक पर हाथ रखकर केश संवारता है। कान में मंत्र व हाथ में माला देकर के अवतारों का जप करवाने वाले कनफुंका छठे गुरु हैं। सतगुरु ब्रह्म मिलावे माई, भव बंधन जुग व्यास नाई। निर्बे जाग जहाँ गुरु मेल, काल करम कुबद पेले। महाराज फरमा रहे हैं, सतगुरु शब्द ब्रह्म के घट में जागृति कराकर, 84 से छुड़ाकर, कालवे कर्मों से कुबदियों से अलग करके केवल पद आनंद पद की सतगुरु प्राप्ति करा देते हैं। ये कौन कराता है? सतगुरु। रमता को गुरु वेद बतावे, ता संग होयगी गन गर आवे। ऊंची ज्ञान गम सब देवे, जड़िया ताक खोल सब लेवे। महाराज फरमा रहे हैं कि जो श्वासा सब में रम रहा है, उसके साथ सांस उसास में भजन करने का भेद बताते हैं। तब सत शब्द की जागृति होकर उसके साथ गगन में पहुंचते हैं। सदगुरु विधि पर भजन करने पर खंड पिंड ब्रह्मांड यानी सारे शरीर में ज्ञान होना ही जड़िया ताक खोलना है। किस जगह पर कैसा अनुभव होता है, वहाँ पहुँचने पर उसका ज्ञान होता है। सतगुरु मिलिया परम सब भागे, अणबे ज्ञान आत्मा जागे। ने चल होय चले जनमाई, सो करता नर पावे ओ माई। महाराज फरमा रहे हैं, सतगुरु की शरण लेने पर कोई भ्रम नहीं रहता। अणबे का ज्ञान होना ही आत्मा का जागना है। जो विश्वास के साथ भजन करते हैं, उनको घट में ही परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। काना सुने दृष्टि सुन देखे, सो सब बात तन में पेखे। तीरथ बात बात धाम सब देवा, गर स्थान तन में सेवा। कानों से सुनना, दृष्टि से देखना, तीर्थ व्रत धाम सब देवता शरीर में ही देखते हैं, बाहर नहीं। सतगुरु मिलिया इसी विध पावे, ओ तन खोज आद गर जावे। जन सुख राम और गुरु सारा, फलदायक सब काय विचारा। महाराज फरमाते हैं कि सतगुरु की शरण में ऐसी विधि मिलती है, इस शरीर को खोजकर परम पद की प्राप्ति हो जाती है।
महाराज फरमाते हैं कि दूसरे सब गुरु करणियों में कर्म कराकर फलों की प्राप्ति कराते हैं। सतगुरु शरण मोक्ष घर पावे, आवागमन रोग सब जावे। गुरु सतगुरु अंतर बहुबाई, जो समझा जरी धिन्न कमाई। महाराज फरमा रहे हैं कि सतगुरु की शरण मिलने पर आवागमन का रोक मिटकर मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। गुरु व सतगुरु में बहुत अंतर है, बहुत फर्क है। जिन्होंने उसको समझा है उनको बहुत बहुत धन्य है, वे बहुत धन्य हैं। गुरु तो सकल जहान के होई, सतगुरु शरण दुर्लभ शिष्य जोई। दूजा गुरु जन्म लग लारे, लख 84 नाय निवारे। महाराज फरमाते हैं गुरु तो सारे जगत के होते हैं, शिष्य को सतगुरु की शरण मिलना बड़ा मुश्किल है। दूसरे गुरु शरीर के साथ जीवन पर्यंत रहते हैं, उनसे जन्म मरण नहीं मिटता है। जन सुख राम सतगुरु मेरा, नर दे पाय मिले पद बेड़ा। आवागमन बोर नहीं आवे, पण भाग बिना सतगुरु नहीं पावे। महाराज फरमाते हैं कि मनुष्य शरीर में सतगुरु के दर्शन मिलना हो जावे तो परम पद की प्राप्ति हो जाती है। मनुष्य शरीर में अगर सद्गुरु मिल जाए तो परम मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। वे जन्म मरण में नहीं आते हैं, परंतु योग यानी भाग्य बिना सतगुरु की शरण मिलना बहुत कठिन है। भाग बिना कोई नहीं पावे, सतगुरु हर दीदारा। जन सुख राम सुखी नर थोड़ा, दुखी गणा सिर मारा। महाराज फरमाते हैं भाग यानी योग बिन सद्गुरु परमात्मा के दर्शन नहीं होते हैं। महाराज फरमाते हैं कि जगत में सुखी कम, वे दुखी मनुष्य बहुत ज़्यादा है। सतगुरु का ज्ञान बिरलों को ही मिलता है, हर एक को सतगुरु का ज्ञान नहीं मिलता है। गुरु सु मिलिया चांदनो ए तो, गुरु सु मिलिया चांदनो ए तो, दीपक बाट जगाई। जन सुख राम सतगुरु मिलिया, सूर्य उदय जगमाई। गुरु के मिलने पर इतना सा ज्ञान यानी आत्मा को ब्रह्म का ज्ञान होता है, जैसे दीपक की बाती लगा दी है। जैसे दीपक लगाया है तीन लोक के गुरु के ज्ञान से, जितना दीपक का प्रकाश होता है उतना गुरु के ज्ञान से प्रकाश होता है। सतगुरु मिलने पर सारे शरीर में ज्ञान का प्रकाश हो जाता है। जैसे जगत में
शब्द सूर्य रूपी है, तो जैसे सूरज का प्रकाश हो गया है। कनिष्ठ गुरु ओस का पानी के पण प्यास नहीं जावे, जन सुख राम सतगुरु सायर, मिलताई प्यास बुझावे। आत्मा की प्यास सतगुरु के शब्द से बुझती है। जो जिनको सतगुरु नहीं मिलते हैं उनकी आत्मा की प्यास शांत नहीं होती है। करनियाँ कराने वाले गुरु ओस के पानी की तरह हैं, और ओस के पानी से किसी की प्यास नहीं बुझती है। ओस को कहते तो ओस का पानी, पर उससे प्यास नहीं जाती है। महाराज फरमाते हैं कि सतगुरु शायर यानी समुद्र के समान हैं, जिनके मिलते ही आत्मा की प्यास शांत हो जाती है। देवल देव देवरा बाजा, तीरथ जगत चली रे, जन सुख राम कहे सब सुन जो, पूजा सभी बली रे। महाराज फरमाते हैं कि स्थान स्थान पर देवड़वे देवरे बने हैं, सारा जगत तीर्थ करने चला है। महाराज फरमाते हैं कि सब सुनो, सब तरह की पूजा अच्छी है। पूजा राम किसनवा कीनी, से अवतार कहाया, जन सुख राम वशिष्ठ गुरु रे, दुर्वासा पुजाया। राम वे कृष्ण ने अपने गुरु वशिष्ठ जी वे दुर्वासा की पूजा की, जो अवतार थे। राम और कृष्ण अवतार थे, पर इन्होंने अपने गुरु की पूजा की। पांडु 5 युधिष्ठिर राजा, पूजा अखंड चलाई, जन सुख राम कहे सब सुन जो, पूजा टेल गुण भाई। 5 पांडवों वे राजा युधिष्ठिर ने अखंड पूजा की। महाराज फरमाते हैं कि सब ही सुनो, पूजा व सेवा का यही गुण है कि उससे फलों की प्राप्ति होती है। फल पावे पदवी मिले, गर्भ नहीं छूटे को। गर्भवास यानी जन्म मरण नहीं छूटता है। पूजा पाण टेल सब साई, भाव बाढ़ सो दिया, लव समशेर सोच कर पकड़ी, कर्म कतल सब किया। परमात्मा की पूजा जिसने सेवा भाव से की जाती है, उतना ही फल मिलता है। लीव बंद भजन होने पर सब कर्मों का नाश होकर मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। लीवबंद भजन करने पर सदगुरु से शब्द लेकर जो लीवबंद भजन करता है, उससे सभी कर्मों का नाश होकर परम मोक्ष की प्राप्ति होती है। हाथ पाव मुख नैन नासका, सरवण संग कमावे, जन सुख राम उपजेता संगर, उल्टा फेर गमावे। महाराज फरमाते हैं हाथ, पैर, मुख, आंखें, नाक, कान से ही कर्म का बंधन होता है। और महाराज फरमाते हैं कि इन सब से ही कर्म काटे भी जाते हैं।
चरण पाव सादा दिसदारे, करसू टेल करीजे, जन सुख राम ज्ञान सुन सरवणा, पूजा शीस धरीजे। पैरों से चलकर संतों के दर्शन को जावे, हाथों से सेवा करे। महाराज फरमाते हैं कि कानों से सुनकर ज्ञान को सिर निवाना ही पूजा शीश धारण करते हैं। नैना निरख साधकी सूरत, रसना राम रटावे, जन सुख राम एही मिल किया, और एही कर्म कटावे। नेत्रों से संतों के दर्शन कर रसना से राम राम रटते हैं। महाराज फरमाते हैं कि इनसे ही कर्म बंधन होता है, वे इनसे ही कर्म कट भी जाते हैं। ऐसी सूझ मिले सब सारी, सो नर भगति कमावे, के सुख राम हाथ कर ऊपर, रसना राम ही ध्यावे। ऐसा सब ज्ञान मिलने पर ही मनुष्य भक्ति और भजन करता है। महाराज फरमाते हैं कि हाथ से सबकी सेवा करे, वे रसना से राम जी का भजन करे। शील साच संतोष, भाव पर भाव पिछाणे, प्रेम प्रीत चितलीन, ज्ञान अंतर मत जाने। महाराज फरमा रहे हैं कि शील साच संतोष भाव और प्रभाव धारण करके प्रेम व प्रीति से चित्त में हर समय ज्ञान यानी भजन करने से भजन करने में मन को लगाए रखते हैं। समता समझ विचार हेत सबको सुखदाई, नेम गरीबी नाव सकल सिमरण सुवाई। समता समझ विचार कर सबसे प्रेम करना ही सुख देता है। नेम वे गरीबी धारण करके सिमरण में ही लगे रहना चाहिए। वीरे बेस बैराग त्याग सुरातन आवे, ए अंग मिल 24 संत सुख राम कहावे। वीरे विराग त्याग में सूरवीरता से भजन करे, ये 24 लक्षण हैं। महाराज फरमाते हैं कि वही संत कहलाते हैं जिनमें 8 अंग और 64 लक्षण होते हैं। संत के अंदर 8 अंग और 64 लक्षण होते हैं, वो पूर्ण रूप से संत हैं। धीरज धर्म ध्यान वेद भगवत गत होई, दया दान दिल पाक नेम परमारत सोई। धीरज धर्म ध्यान एवं परमात्मा की प्राप्ति का भेद घट में हो, दिल में दया दान पवित्रता नियम व परमात्मा का भाव हुए।
शीतल सेज स्वभाव बात मीठी मुखवाणी, कोमलता बहुलीन भेद सब लियो पिछाणी। महाराज फरमा रहे हैं, शीतल हो, सहज भाव हो, अंदर छल कपट ना हो, मुंह से मीठे वचन बोलता हो, कोमलता वे भजन में लीन रहता हो, वही सब भेद को पहचानते हैं। पत पूरण परतीत मत मन को वश किया, ए अंग मिल सुख राम साधकू सायब दिया। महाराज फरमाते हैं, विश्वास वे पूरा भरोसा विज्ञान से मन को वश में कर लिया है। महाराज फरमाते हैं कि ये शुभ अंग है, साधु को परमात्मा से ये शुभ अंग मिला देते हैं। जरना जप सदीर सरम सायब दिस साची, सतगुरु मेर मर जाद ज्ञान बिन करे नहीं काची। महाराज फरमा रहे हैं कि संतोष जब धैर्य निरंतर भजन में लगे रहते हैं, शर्म साहिब दिस साची है, सतगुरु के ज्ञान के सिवाय दूसरा कोई भी ज्ञान धारण नहीं करते हैं, यानी सतगुरु की मर्यादा में रहते हैं। अतर मन साच चित चेतन सुध होई, मन पवना संग साज दाग दुविधा नहीं कोई। महाराज फरमा रहे हैं, अंतर में सच्चे मन से चेतनता वे शुद्ध भाव से भजन करते हैं। मन वे सांसों के साथ भजन करना, मन वे सासा के साथ भजन करना, वे द्वैत भाव नहीं रखते हैं। सतवाचा गुरु धर्म मेरे 64 अंग जोई, गिगन बास सुख राम जी सोजन सायब हो। सच्चे दिल से गुरु धर्म को धारण करे, ये ही 64 अंग है, जिसका भजन कर सत्य शब्द के साथ केवल पद में पहुँचते हैं, वही परम पद की प्राप्ति करते हैं। 8 अंग 64 लक्ष लिया सो नर राम कहे, जन सुख राम दिन कर जग में, गिगन मंडल गर कर है। 8 अंग वे 64 लक्षणों को धारण करके जो मनुष्य राम राम करते हैं, महाराज फरमाते हैं कि स्त्री पुरुष दिन हैं जिनको केवल्य पद की प्राप्ति हुई है। उन सभी स्त्री पुरुषों को दिन है जिनको केवल्य पद की प्राप्ति हो गई है। शील साच संतोष भाव सो प्रेम प्रीत चितलीन, जन सुख राम दया गट जरणा 8 अंग ए चीन। ये 8 अंग हैं। शील, साच, संतोष, भाव, प्रेम, प्रीत वे चितलीन है। महाराज फरमाते हैं कि घट में दया धैर्यता यही 8 अंग हैं, और एक एक अंग के साथ उनके 8 लक्षण हैं, तो उससे 8 अंग और 64 लक्षण बन गए। जिसके पास ये 8 अंग और 64 लक्षण हैं वो संत है।
अंग अंग के आसरे आठ आठ लक्ष्य जान। एक एक अंग के साथ में आठ आठ अंग है। सुख रामदास न्यारा करे, सब लक्ष्य अंग पिछाड़। एक अंग के साथ 8 लक्षण हैं। 8 अंगों के 8 अंगों के साथ में ही सबके साथ 8 लक्षण हैं। महाराज फरमाते हैं कि सब अंगों के लक्षणों को अलग अलग कर पहचानो। 64 अंग कौन से हैं, कैसे हैं और कौन सा लक्षण किस अंग के साथ में है, इसकी पहचान करो। बेण नैण शीतल दसार हास मगन नहीं ने, सुख राम काम व्यापे नहीं, शील लक्ष्य ए शीलरा लक्षण है। कहीं के वे महाराज वचनों से वे आंखों से शीतल दशा धारण करते हैं। किसी से राग द्वेष मोह नहीं, किसी से प्रेम नहीं है, नहीं किसी से खुशहाली है। महाराज फरमाते हैं कि किसी तरह की कामना नहीं रखते हैं। यही शील के लक्षण हैं। ये 8 शील के लक्षण हैं। ज्ञान ध्यान गुण नेम अरत आदर निर्मोई, बेअंतर सुख राम केर साच ऐसा लक्ष्य होई। अब महाराज साच के लक्षण बता रहे हैं। साच के क्या क्या लक्षण हैं? ज्ञान ध्यान नियम गुणों को धारण करना, सबका आदर करना, वे मोह नहीं करना, हृदय में परमात्मा का डर रखता है। महाराज फरमाते हैं कि यही सांच के 8 लक्षण हैं। ये 8 लक्षण सांच के हैं। धीरज धर्म निरपक ने चल ध्यान शरीर, ये लक्ष्य है संतोषकार, सुख देव चले नहीं वीर। महाराज फरमा रहे हैं ये संतोष के 8 लक्षण हैं। संतोष के क्या लक्षण हैं? धीरज रखना, धर्म धारण करना, निरपक्ष रहना, किसी का पक्ष नहीं लेना, निरपक्ष। वे स्थिर भाव को दृढ़ता पूर्वक ध्यान करना, ये संतोष के लक्षण हैं। महाराज फरमाते हैं कि इनको धारण करना ही चले न वीर है। सुरत निरत में रख रे अंतर चित चाई, भाव लक्ष्य सुख राम केर सबको शीश निवाई। महाराज फरमा रहे हैं कि ये भाव के 8 लक्षण हैं। भाव होता है उसके ये 8 लक्षण हैं। सुरत लगाकर भजन करना, अंतर में चित्त में परमात्मा की प्राप्ति की चाहना रखना, सबसे विनम्रता रखना, ये भाव अंग के लक्षण हैं। ये 8 लक्षण भाव के हैं। परसण परगल लीन तार चाय गरज विज्ञान, प्रेम लक्ष्य सुख राम जी याद सबको मान। ये 8 लक्षण प्रेम के हैं। प्रसन्नता रखना, प्रेम में ग्रट रहना, भजन में लीन रहना, विज्ञान प्राप्ति की चाहना रखते हैं।
महाराज फरमाते हैं कि सबको आदर वे मान देते हैं। ये 8 लक्षण प्रेम के हैं। सुध बुध सांसो सोग मन डर त्रास। सुध बुध सांसो सोग मन में डर और त्रास। प्रीत लक्ष्य सुख राम जी लगी एक सु आस। ये प्रीत के 8 लक्षण हैं। सुध और बुध से भजन करना, वे सब संत से शोक डर त्रास को मन से छोड़कर एक राम जी की आशा करना ही प्रीत अंग के लक्षण हैं। ये 8 लक्षण प्रीत अंग के हैं। तलब ततता की जबौर अणबे दोन सुआई। प्रीत लक्ष्य सुख राम जीर 8 पोर हर गाय। भजन करने की तलब रखकर ब्रह्म प्राप्ति की बहुत ही ताकीद रहती है। ब्रह्म प्राप्ति के लिए बहुत उतावले साधन करता है। अणबे से दूसरा कोई बात नहीं सुनता। अणबे में दूसरी कोई बात नहीं सुनता। अणबे को छोड़ के दूसरा कोई ज्ञान नहीं सुनता है, क्योंकि उसको अच्छा ही नहीं लगता। उसके मतलब का ज्ञान नहीं है तो उसको मन को अच्छा नहीं लगता है। अणबे का जो ज्ञान होगा तो वो ध्यान से सुनेगा। उसको दूसरी कोई बात नहीं सुहाती है। महाराज फरमाते हैं कि रात दिन भजन करना ही बात के लक्षण हैं। दान मान करुणा करेर कष्ट सुध परतीत। दया लक्ष्य सुख राम जीर हार चले नहीं जीत। ये दया के 8 लक्ष्य हैं। दान करे, दूसरों का मान करे, दुखी जीवों पर करुणा करे, दूसरों का कष्ट मिटाने की कोशिश करते हैं। महाराज फरमाते हैं कि विनम्रता रखते हैं, अहंकार वे नहीं रखते। ये दया के लक्षण हैं। ये 8 अंग दया के हैं। सुसुतो शीतल बुध बेर चाय लेण व्यवहार। जरणा लक्ष्य सुख राम जीर खिवण निवण मन मार। ये जरने के 8 लक्षण हैं। महाराज फरमाते हैं शांति, वे शीतलता रखते हैं। बुरे विचारों से इतना डरते हैं कि उनको व्यवहार में लेने की चाहना नहीं रखते। सबसे विनम्रता वे क्षमा रखते हैं। मन में किसी तरह की इच्छा नहीं रखते। महाराज फरमाते हैं कि ये जरना के लक्षण हैं। ये 8 लक्षण जरना के हैं। 8 अंग ये साध मेर 64 लक्ष्य समेत। सुख राम साध की पारखार शब्द चाल सहित। महाराज फरमाते हैं साधु 8 अंग 64 लक्षण धारण करते हैं। महाराज फरमाते हैं कि साधु की परीक्षा उनके वचनों वे चाल चलन से होती है। ए अंग लक्ष्य उर उपजे तो मोय मिलन के काज। सुख राम परख छोड़े धरी सो जन जुग महाराज। महाराज फरमा रहे हैं ये अंग और लक्षण हृदय में परमात्मा पद की प्राप्ति के लिए ही पैदा होते हैं। महाराज फरमाते हैं कि ये परीक्षा
चौड़े बताई है, वही जन जगत में संत हैं। 8 अंग लक्ष साधकेर 64 शब्द सहित, सो साचा सुख राम केर निर्मल साधु है। जिसमें 8 अंग और 64 लक्षण सब साथ होते हैं। महाराज फरमाते हैं कि वही सच्चे और निर्मल संत हैं। ये लक्षण हरि मिलन कार 8 अंग लवलीन, पाया तो सुख राम केर वे लक्ष न्यारा चीन। परमात्मा की प्राप्ति के ये लक्षण हैं जो 8 अंगों को धारण करते हैं। महाराज फरमाते हैं कि इन अंगों की प्राप्ति हुई है तो उन लक्षणों को अलग अलग पहचानो। पाया परचा बेण केर मुख बर से चखते, सदा सुख सुख राम केर अणबे कागज भेद। परमात्मा पद की प्राप्ति होना उनके वचनों से ही मालूम पड़ती है। मुँह व आँखों पर सदा कुमारी और सदगुरु की सता समाधि बनी रहती है। महाराज फरमाते हैं उस पद के सुख का अनुभव हमेशा ही बना रहता है। मगन भया मन माये हीर, अंतर ध्यान चढ़ाई, अब पाया सुख राम केर गिगन मंडल गर जाय। मन में खुशहाली वे अंतर में ध्यान लगा रहता है। महाराज फरमाते हैं कि पद की प्राप्ति ही गिगन मंडल घर जाना है। पाया की पारख सुनोर शब्द वाज सेनार, उदेऊ सुख राम केर बारी बोल पिछाड़। जिन्हें पद की प्राप्ति हुई है उनकी परीक्षा वचन शब्द वे लक्षणों से होती है। वे उसी देह में परमात्मा पद की प्राप्ति के अणबे वचन बोलते हैं। 8 पोर वे एक सार, बदन पलटे नाई, रूप चढ़े सुख राम केर दिन दिन दूना माई। 8 पोर अखंड ध्यान लगा रहता है। मन कभी आगे पीछे नहीं होता है। ध्यान का विशेष आनंद आता ही दिन दिन दूना रूप चढ़ना है। दिष्ट तेज मुख बल हलेर, वायक वचन सतोर, पहुँता लक्ष्य सुख राम केर भरमता देखो। उनकी दृष्टि ध्यान में ही रहती है। वचन ऐसे बोलते हैं कि सब भ्रमों का नाश हो जाता है। महाराज फरमाते हैं कि ये पहुँचे हुए संतों के लक्षण हैं। भगत बिना मत अंगरेर, 64 ही सब झूठ, सुन जो सब सुख राम के जो नर खाली मूठ। 8 अंग 64 लक्षण धारण कर लिए हैं और सत शब्द ने अंचर की भक्ति नहीं है तो उससे परमात्मा पद की प्राप्ति नहीं होती है, जिससे उनको झूठा कहा है। महाराज फरमाते हैं कि सब सुनो, यही मनुष्य की खाली मूठ है। धीरज चीज सब लेत है, सरसी बिरला कोई, यूं निर्गुण सुख राम के सरगुण बेड़ी हो। महाराज फरमाते हैं कि निषिद्ध कर्म तो सब करते हैं,
वे अच्छे कर्म बिरले ही करते हैं, बुरे कर्म तो सब करते हैं, पाप पुण्य में लगे रहते हैं, पर अच्छे कर्म कोई बिरला ही करता है। महाराज फरमाते हैं कि सद्गुरु विधि से सरगुण की भक्ति वाणी से करने पर निर्गुण की प्राप्ति हो जाती है, यानी बिना ही वाणी के भजन होने लग जाता है। चार वर्ण नर नार मेर फेर फार नहीं कोई, हर जी तो सुख राम के प्रेम प्रेम प्रीत बस हो। चार वर्णों में स्त्री और पुरुष हो, उनमें कोई फर्क नहीं है। महाराज फरमाते हैं कि परमात्मा तो प्रेम व प्रीत से भजन करने वालों के ही वश में होते हैं। संस्कृत काव्य कहूँ तोर जग समझे नाई, ता कारण सुख राम केर बोलूं प्रकट माई। यदि मैं संस्कृत भाषा में बोलूं तो संसार उसमें नहीं समझ सकता। महाराज फरमाते हैं कि इस वास्ते बोलचाल की भाषा में वाणी बोल रहा हूँ, जिससे अणबे वाणी को सभी हंस आराम से समझ जाएं, समझ सके। भूला नर बहुता फिरेर हर ढूंढण को जाय, सायब तो सुख राम कहेर नेड़ा है घटनाई। महाराज फरमा रहे हैं कि भूले हुए परमात्मा को बाहर ढूंढने जाते हैं। महाराज फरमाते हैं कि परमात्मा इस शरीर में ही बहुत नजदीक है। बाहर नर ढूंढत फिरेर सायब के ताई, हर तन में सुख राम के सो सूझे नाई। महाराज फरमाते हैं परमात्मा को बाहर ढूंढते फिरते हैं। महाराज फरमाते हैं कि परमात्मा तो शरीर के अंदर ही मौजूद है, सो उनको नहीं सूझ रहा है। सुख रामदास मन जो सहर तब लग करनी हो, निर्बल होय गरीबी गहे जासू बने नहीं कोई। महाराज फरमाते हैं कि जिनके घट में प्रेम है और शरीर में पावर है, तब तक परमात्मा की भक्ति होती है। मन में कमजोरी, मन और शरीर में कमजोरी आ जाती है तो उनसे वजन नहीं बनता है, शरीर में रोग हो जाता है, बूढ़े हो जाते हैं। हर की गत सुख राम कहेर मोह से लखी नहीं जाय, समझा सुरड़े पानड़ार बोला निज पद खाई। महाराज फरमाते हैं कि परमात्मा की गति मुझे लखने में नहीं आ रही है। समझे हुए पुरुष वेद पुराणों के ज्ञान में लगे रहते हैं, वे भोले मनुष्य सद्गुरु विधि से भजन कर परम पद की प्राप्ति कर लेते हैं। सतगुरु सुखराम जी महाराज ने दिन हो